आज मैं आप लोगों को ये जानकारी दूंगा कि शूद्र अपने आप को शूद्र मानने को तैयारी नहीं है, इसलिए उनका शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनके नाम पर इंडस्ट्रियाँ नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, वो मीडिया में एंकर नहीं है नेशनल मीडिया में, और उनको नौकरियां कम है, प्रोफेसर नहीं है, उनके जज नहीं है, उनके मजिस्ट्रेट नहीं है, और ऊंचे पदों पर भी वो कम है कि वो मानने को तैयार है नहीं। शूद्र अपने आप को शूद्र मानने को तैयार नहीं है। वो किसको शूद्र समझते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वैदिक व्यवस्था में 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो पढ़ने पढ़ाने का काम, विद्या देने का काम, पूजा पाठ करने का काम करते थे। वैश्य दूसरा था। क्षत्रिय जो राज करने का काम था, लड़ाई लड़ने का काम था, टैक्स वसूल करने का काम था। और वैश्य जो व्यापार करते थे। शूद्र जो इनकी सेवा करते थे। शूद्रों का काम था सेवा करना, इनका पढ़ना लिखना, युद्ध में लड़ना, ये काम इनके नहीं थे। इनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, इनको कुछ भी अधिकार नहीं था। शूद्रों को सिर्फ सेवा करना है, फ्री में काम करना है, और खाना मिलता था या नहीं मिलता था, इस बारे में कोई डिटेल नहीं, कोई जानकारी है नहीं। तो शूद्र आज की तारीख में अपने आप को शूद्र नहीं मानते हैं। तो ये चारों ब्रह्मा जी से पैदा हुए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य नाभि से, और शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बात कतई नहीं माना जा सकती कि बात सत्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता दुनिया में कि मुख से और भुजा से ऐसे पैदा हो जाए। तो ये शूद्रों का बहुत शोषण हुआ। पर शूद्र किसको समझते हैं? आर्य बाहर से आए, वर्ण व्यवस्था बाद में बनी। तो उससे पहले भारत में आदिवासी रहते थे, आदिवासियों का राज था भारत में, और दूसरे थे दलित। आदिवासियों पर जल जंगल का पूरा अधिकार था, इन पर कबीलों में लोग रहते थे। और दूसरा इतिहास बताता है दलितों का, ये राजा हुआ करते थे। जो वर्तमान में जितने भी राक्षस बताए जाते हैं वो राजा हुआ करते थे। तो आर्य बाहर से आए और उन्होंने कहानियां लिखी और इन लोगों को राक्षस साबित कर दिया। बाद में इनको दलित बना दिया और चांडाल बना दिया। जो हाथ में लठ लेके चलते थे, गांव से बाहर रहते थे, और अगर गांव के आसपास निकलते थे तो गले में हांडी बांधकर चलते थे और पीछे झाड़ू बांधकर चलते थे। ये दशा थी इन लोगों की। कोई नजर आ जाए तो पत्थर मार देते थे इन लोगों को, और कहीं से भी सार्वजनिक जगह और तालाबों से, कुओं से इनको पानी नहीं पीने देते थे। ये बाहर ही रहते थे, पता नहीं कैसे अपना जीवन यापन करते थे। पत्ते लपेट कर चलते थे। जो पुराने जितने भी इनके चित्र बताए जाते हैं उससे भी खराब कंडीशन रही होगी इनकी, कपड़े भी शायद नसीब नहीं होते होंगे। तो ये थे दलित, जिनको चांडाल बोला जाता था, और आदिवासी जो जंगल में रहते थे। तो ये आदिवासी और दलित कभी शूद्र नहीं हो सकते हैं। तो जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहब ने हर एक तबके को, हर समाज को अधिकार दिए, जिसमें ओबीसी वर्ग, शूद्र जो है ओबीसी वर्ग, जिसमें पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, उनको काफी अधिकार दिए, आरक्षण दिए। और दलितों को भी इन्होंने आरक्षण दिया और पूरे समाज को आगे बढ़ाया। शूद्र ये समझ जाए कि हम शूद्र हैं तो देश में इनका शासन हो सकता है, राज हो सकता है, और ये संपन्न हो सकते हैं। कुछ लोग संपन्न हैं जो अपने आप को नहीं मानते हैं। वो शूद्र समान, शूद्र का मतलब एक वर्ण है जो समान है। सब लोग शूद्र में जितने भी कास्ट आती हैं, ये लोग आपस में पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं। इनका रोटी व्यवहार है, बेटे का व्यवहार नहीं। शूद्र मतलब समान। जो इस शूद्र वर्ण में आते हैं एक दूसरे का पानी पी लेंगे, खाना खा लेंगे, घर चले जाएंगे। पर यही लोग दलित के घर, आदिवासी के घर पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे। ये फर्क है शूद्र और दलित में। जो दलितों को और आदिवासियों को शूद्र समझा जाता है वो कतई शूद्र नहीं है।
दे आर ओनर ऑफ दिस इंडिया। वो इस देश के मालिक हैं, ये शूद्र नहीं है। थोड़ा पढ़िए, जानकारी जुटाइए और सोचिए, इतिहास पढ़िए। जो आदमी इतिहास पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, जो इतिहास नहीं पढ़ता है पीछे रह जाता है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।